सेविका से सुपरवाइजर भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन शुरू। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेविका से सुपरवाइजर की जो बहाली होनी है उसके लिए गाइडलाइन क्या है, क्या क्राइटेरिया है, और साथ ही साथ इस वीडियो में यह भी हम लोग देखने वाले हैं कि यह जो वीडियो है, यह जो जानकारी है किस ज़िले के लिए है, कब से बहाली शुरू होगी, कब तक बहाली होगी, इन सभी बातों की जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। यह जो वीडियो है एक ज़िले की है, लेकिन सभी ज़िलों का जैसे ही लेटर आ जाता है मैं आप लोगों तक वह जानकारी ज़रूर शेयर करूँगी। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि जब भी जिस भी ज़िले का लेटर आता है मैं डालूँ तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। आइए देखते हैं कि यह किस ज़िले का लेटर है। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS पटना जिला अंतर्गत, यहाँ समझ गए होंगे आप लोग कि पटना जिला की बात हो रही है। अनुबंध के आधार पर आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन संबंधित विज्ञापन। ठीक है, आइए मैं आप लोगों को पढ़ के सुना दूं कि यहाँ पे जो है कि पटना में कितने पदों पर नियुक्ति होनी है और उसमें कितनी जो है आरक्षण कोटि इसमें तैयार की गई है, यह भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि पटना जिले में समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय मार्गदर्शिका ज्ञापांक दिनांक 10/6/2010 एवं संशोधन पत्रांक 5994 दिनांक 31/12/2018 एवं अन्य पत्रों से प्राप्त मार्गदर्शकों के आलोक में पटना जिला अंतर्गत कार्यरत इच्छुक आंगनबाड़ी सेविकाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, पटना जिला में रिक्त 55 पदों पर नियोजन हेतु कोटिवार विवरणी निम्न प्रकार है। यहाँ आप लोग देख लीजिए कि कुल मिलाकर के कितने पद हैं, तो 55 पद हैं। ठीक है, इसमें अनुसूचित जाति के लिए 8 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद, अत्यंत पिछड़ा के लिए 7 पद, और पिछड़ा वर्ग में जो है कि यहाँ पे देखिए आप लोग की केवल महिलाओं के लिए 3 पद है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 पद हैं और अनारक्षित वर्ग के लिए 30 पद है। टोटल मिलाकर के कितने हैं, 35 हैं। अब देखते हैं, रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की समय 9/9/2024 से 5/10/2024 के संध्या 5 बजे तक, यानी कि आवेदन प्राप्ति की तिथि जो है कि निकाल दी गई है। आवेदन प्राप्ति की तिथि है 9/9/2024 से 5/10/2024। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुल मिला के आप लोगों के पास 25-26 दिनों का ही समय है, इसी बीच में आप लोगों को आवेदन कर देना है। यहाँ देखिए, आगे मैं बता दूं आपको कि 5/10/2024 के संध्या 5 बजे के बाद के प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हर हाल में संभवतः प्रयास करिए कि 4 तारीख तक अपना जो है कि ऑनलाइन जरूर कर दें। उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं, आवेदिका द्वारा पूर्ण भरे हुए ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ निबंधित डाक से जिला प्रोग्राम कार्यालय पटना, विकास भवन, द्वितीय दल पटना, समाहरणालय पटना, पिन कोड 840001 के पते पर अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए। लिफाफे के ऊपर बाईं और आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन लिखना आवश्यक है। आवेदन हाथों हाथ स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बिना ऑनलाइन आवेदन अथवा निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन विचारणीय नहीं होंगे। आवेदन की एक प्रति अपने पास अवश्य रखें। ठीक है, तो इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं कि इसमें यदि कुछ डॉक्यूमेंट में आप लोगों को बता दूं कि अनिवार्य डॉक्यूमेंट क्या है। देखिए, मैट्रिक पास की उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जिस आंगनबाड़ी सेविका को राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ हो, संबंधित प्रमाण पत्र। उसके बाद से अन्य प्रमाण पत्रों को जो लागू हो। आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद हेतु नियोजन के संबंध में आवश्यक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम योग्यता मैट्रिक समकक्ष उत्तीर्ण हो। चयन वर्ष की 1 जनवरी से 10 वर्ष का कार्यकाल होना अनिवार्य है। उम्र सीमा, विज्ञापन वर्ष 2024 की 1 जनवरी को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अधिकतम उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी को इस आशय का अंडरटेकिंग देना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री को ही मान्यता दी जाएगी। यहाँ देखिए आप लोग जो है कि इसके पहले भी मैंने लेटर लिखा था, उसमें मैंने कहा हुआ था कि लगभग 45 वर्ष है, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि आप गलत जानकारी शेयर करती हैं, ये वो दुनिया भर के। लेकिन देखिए, इसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ भी जो है कि 45 वर्ष ही अधिकतम उम्र सीमा कही गई है। देखिए आप लोग, यह लेटर भी देखिए 5/9/2024 को सिग्नेचर किया गया है। ठीक है, इस लेटर में भी यही कहा जा रहा है कि अधिकतम उम्र सीमा जो है इसमें केवल और केवल कितना दिया हुआ है, 45 वर्ष। आप लोग देखिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, कि उसके बाद से देखिए, अधिकतम उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है,
अन्यथा इस आशय का अंडरटेकिंग देना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग मेरी बात अच्छे से समझ गए हैं। उसके बाद से देखिए, वांछित सूचना है। शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री ही दी जाएगी। आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्य करते हुए उच्चतर डिग्री प्राप्त करने हेतु विधिवत अनुमति प्राप्त की गई है तो आवेदिका को अनुमति प्राप्त करने पर पत्र संलग्न करना होगा, तभी उसे उच्चतर डिग्री का अंक जोड़ने पर विचार किया जाएगा। मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त विषयों के आंकड़ों को नहीं जोड़ा जाएगा, मात्र अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषयों को जोड़ा जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को उच्चतर परीक्षाओं के लिए एवं राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के आलोक में अतिरिक्त बोनस अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरंतर सेवा के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। उसकी पश्चात सेवा में प्रत्येक अनुभवी पूर्ण वर्ष के लिए 1-1 अंक लेवल उसकी अवधि के लिए दिए जाएंगे, जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया हो। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंकित योग्यता सूची तैयार कर आरक्षण कोटि के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदित रिक्त पदों के आलोक में सर्वाधिक मेगा अंक वाली सेविकाओं की नियुक्ति की जाएगी। यदि 2 सेविकाओं को समान मेगा अंक प्राप्त होते हैं तो अधिक आयु वाली सेविका को ऊपर रखा जाएगा। अनियमितता के आरोप में चयन मुक्त आंगनबाड़ी सेविका महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु अयोग्य होगी। उप सचिव समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना 4/10/2023 के आलोक में अनुबंध पर महिला पर्यवेक्षिका का नियत मानदेय पारिश्रमिक 25,000 रुपये प्रति माह और अतिरिक्त 120 रुपये प्रति केंद्र भाड़ा भत्ता अधिकतम 9,000 रुपये प्रति माह निर्धारित है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों को। इसकी जो डिटेल है ये पटना ज़िले के लिए है, लेकिन जैसे ही अन्य ज़िलों का आता है मैं आप लोगों को इसकी सूचना ज़रूर दूंगी। तो पटना ज़िले की सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं जो है कि 9 तारीख से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 5/10/2024 को लास्ट है। तो जो भी सेविकाएं योग्य हैं, जिनको अभी तक बीच में कभी भी उनको जो है कि चयन मुक्ति नहीं किया गया है, उनको काम करते 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उनके पास जो है कि डिग्रियाँ हैं, सब कुछ उनका सही है, तो वे आवेदन ज़रूर करें, या जो इच्छुक हैं वे आवेदन जरूर करें। ऐसे ही यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ फिर कुछ देर में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को